गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी એટલે કે कर भरनारનો રહેઠાણનો दरज्जो वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। अभी इस चैप्टर में कुछ सम्स भी है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, मगर उससे पहले आपको कुछ थियरी देखनी पड़ेगी। ये है एसएससी के लिए એટલે કે જે कर भरनार હોય એના માટે। तो उसमें अभी रेसिडेंशियल स्टेटस में वो रेसिडेंट है या नहीं वो हमें देखने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है। उसमें रेसिडेंट के लिए એટલે કે રહીશ માટે 2 શરતો આપેલી છે। उसमें फर्स्ट जो है वो है इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 182 डेज और मोर એટલે કે આ જે રહીશ કોના માટે હોય તો કે તે પાછળના વર્ષમાં 182 દિવસ કે તેનાથી વધુ દિવસો તે ભારતમાં રહેલ હોય। વ્યક્તિ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમિયાન કુલ 182 के વધુ દિવસ ભારતમાં रही હોય। उसके बाद और है, यानी कि ये जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी वो रेसिडेंट है, या तो ये अग्री नहीं होती और सेकंड जो कंडीशन दी गई है वो अग्री होती है तो वो बंदा भी रेसिडेंट है એટલે કે રહીશ છે। તો उसमें सेकंड कंडीशन है इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 16 डेज और मोर એટલે કે વ્યક્તિ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમિયાન કુલ 60 કે તેથી વધુ દિવસ માટે ભારતમાં રહી હોય। પ્લસ એન્ડ ઇન પાસ્ટ 4 યર પ્રીવિયસ ટુ પ્રાયર ટુ પ્રીવિયસ યર સ્ટે ઇન 365 ડેઝ ઇન ઇન્ડિયા એટલે કે તેની અગાઉના એટલે કે પાછળના વર્ષના અગાઉના 4 વર્ષ दरमियान कुल 365 के વધુ દિવસ માટે તે ભારતમાં રહી હોય तो इसको हम लोग रेसिडेंट कहते हैं। और उसके बाद सेकंड है नॉन रेसिडेंट એટલે કે રહીશ ના હોય તે બિન રહીશ। तो वो कब होता है व्हेन दिस टू कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इज नॉन एज नॉन रेसिडेंस એટલે કે અહીંયા જે 2 કંડિશનો આપેલી છે તે અગ્રી ન થતું હોય, તે શરતોનું પાલન ન થતું હોય, આપેલી 2 શરતો પૈકીનું પાલન ન થતું હોય તો તે બિનરહીશ છે। उसके बाद ये जो 2 कंडीशन है उसमें कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन इन सेकंड कंडीशन। ये जो सेकंड वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 16 डेज से ज़्यादा रहा हो इंडिया में, प्लस उसके इन पास्ट 4 years प्रीवियस प्रायर टू प्रीवियस ईयर स्टे इन 365 डेज। वो जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसमें ये 3 एक्सेप्शन है એટલે કે 3 अपवादों છે। उसमें फर्स्ट है इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप देन इंस्टेड ऑफ 16 डेज रीड 182 डेज इन प्रीवियस ईयर એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ જે ભારતીય નાગરિક છે તે પરદેશમાં નોકરી કરવા માટે કોઈ પાછલા વર્ષમાં પરદેશ જાય તો તે વર્ષમાં મૂળભૂત શરતમાં સૂચવેલ 60 દિવસને બદલે 182 કે તેથી વધુ દિવસો માટે ભારતમાં રહેલ હોય તો તે રહીશ ગણાશે। પરંતુ ભારતમાં નોકરીના સંબંધમાં પરદેશ જનાર વ્યક્તિને આ અપવાદ લાગુ થશે નહીં। उसके बाद सेकंड है इफ एन इंडियन सिटीजन or a person of India origin come a visit to India and his Indian income is less than 15 lakh then instead of 16 days read 182 days એટલે કે ભારતીય उसके बाद है એવી જ રીતે રહેલો ભારતીય નાગરિક અથવા મૂળ ભારતીય વંશજ હોય તે નોકરી કરતો હોય તો તે જરૂરી નથી કોઈ પાછલા વર્ષમાં ભારતની મુલાકાતે આવે તો તેની દ્રષ્ટિએ તે શરત જો એટલે કે બીજી શરત છે તેમાં 60 દિવસને બદલે 182 દિવસ ગણાશે। उसके बाद थर्ड है इन इफ एन इंडियन सिटीजन ऑन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड हिज इंडियन इनकम इज ग्रेटर देन 15 lakh इंस्टेड ऑफ 16 डेज रीड 182 डेज એટલે કે જે 15 લાખથી જેની આવક 15 લાખથી વધુ હોય। इन
જેનો મતલબ છે પરદેશમાં રહેતી જે વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક હોય અથવા મૂળ ભારતીય વંશજ હોય, વ્યક્તિ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમિયાન ભારતની મુલાકાતે આવેલ હોય તો તેની વ્યक्तिની કુલ करपात्र आवक 15 लाख વધુ હોય, એટલે कि 15 लाख से अबोव जो उसकी इनकम है, तो हमें क्या करना है, तो ये जो हमने 16 डेज हम सेकंड कंडीशन में लेते हैं उसकी जगह पे हमें 120 डेज लेना है। और એટલે કે તે વ્યક્તિ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમિયાન 120 કે તેથી વધુ દિવસ परंतु 182 થી ઓછા દિવસો માટે, यानी कि 120 डेज से ज़्यादा होना चाहिए और 182 डेज से कम होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंट, अगर कोई भी बंदा रेसिडेंट है तो उसमें भी 2 कैटेगरी है, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी, એટલે કે સામાન્ય અને સામાન્ય નહીં તેવા રહીશ। તો इसमें इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई, એટલે કે જે આ 2 કંડિશનો આપેલી છે, 2 શરતો આપેલું છે, તે બંનેનું પાલન થાય તો તે ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कहवाશે। यानी कि ये यहाँ पे जो 2 कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई होती है तो वो बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आता है। उसमें फर्स्ट है, इफ ही इज रेसिडेंट इन इंडिया इन मिनिमम 2 years आउट ऑफ 10 years प्रायर टू प्रीवियस, એટલે કે પાછળના વર્ષથી અગાઉનો વર્ષ, यानी कि प्रीवियस ईयर हमें नहीं लेना, उसके बाद वाले जो ईयर्स है પાછળના વર્ષથી અગાઉના 10 વર્ષમાંથી ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષ માટે ભારતમાં રહીશ હોવું જોઈએ। उसके बाद सेकंड है, इफ हिज स्टे इन इंडियन इज मिनिमम 730 डेज इन 7 years प्रायर टू प्रीवियस, એટલે કે પાછલા વર્ષથી અગાઉના 7 વર્ષ દરમિયાન 730 કે તેથી વધુ સમય માટે ભારતમાં રહીશ હોય तो જ્યારે આ 2 શરતોનું પાલન થશે ત્યારે તે સામાન્ય રહીશ ગણાશે। जब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है रेसिडेंट में, ऑर्डिनरी मैंने आपको समझा दिया। अभी नॉट ऑर्डिनरी क्या है, तो इफ़ बोथ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि ये दोनों में से कोई भी एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है या दोनों भी नहीं होती है सेटिस्फाई, तो उसको हम लोग नॉट ऑर्डिनरी कहते हैं। એટલે કે જ્યારે આ બંને શરતોમાંથી કોઈ પણ એક શરત અથવા બંને શરતોનું પાલન ન થાય ત્યારે, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है वो रेसिडेंट है मगर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी हमें सिलेक्ट करना है, तो ऑर्डिनरी में वो सिर्फ ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई उसमें होती है, सेकंड नहीं होती है, तो वो हमारा नॉट ऑर्डिनरी होगा। એટલે કે બંને શરતોનું પાલન થવું જ જોઈએ। જો બેમાંથી કોઈ પણ એક પણ શરતોનું પાલન ન થાય તો એ સામાન્ય રહીશ ગણાશે નહીં। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, એટલે કે व्यवहारिक दाखला, उसमें मैं आपको सम नंबर 8 करवाने वाली हूँ। ये जो सम नंबर 8 है वो इंग्लिश मीडियम की बुक में डिफरेंट है और गुजराती बुक में भी डिफरेंट है, इसीलिए मैं गुजराती की बुक में से करवा रही हूँ आपको। श्री અગરકર તારીખ 15/10/2022ના રોજ 7 માસ માટે રશિયાથી ભારતમાં આવ્યા છે। તે ભારતીય નાગરિક છે। અગાઉના વર્ષોમાં તેઓ નીચે પ્રમાણે ભારતમાં રહ્યા હતા। તો આ જે દિવસો આપેલા છે, આટલા દિવસો તે ભારતમાં રહ્યા था। આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી करो। यानी कि इसमें ऐसा बोला गया है कि ये जो अगरकर है वो 15 अक्टूबर से इंडिया में आता है और वो 7th मंथ के लिए इंडिया में रहता है। उसके बाद वो नीचे दिए गए ये जो डेज है इसको दिवस यानी कि डेज, और ये जो है वर्ष એટલે કે ईयर्स है और यहाँ पे डेज दिए गए हैं। यानी कि हमें कौन सा आखिरी वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर्स 2023 to 24 में रेसिडेंट स्टेटस हमें डिसाइड करना है। तो उससे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हमें रेसिडेंट स्टेटस ढूंढना होता है तभी ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा। उसमें फर्स्ट आपको लिखना है वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन फॉर रेसिडेंट, એટલે કે રહીશ માટેની મૂળભૂત શરતોની ચકાસણી। उसके बाद सेकंड है अटेंडेंस એટલે કે હાજરી, और थर्ड में है आर ધ कंडीशन मेट એટલે કે શું શરતોનું પાલન થાય છે। और मैंने आपको अभी ही समझाया कि 2 कंडीशन है रेसिडेंट के लिए। तो इसमें फर्स्ट है इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 182 डेज और मोर, એટલે કે 182 કે તેથી વધુ દિવસો ભારતમાં રહેલ હોય પાછલા વર્ષમાં, અથવા તો इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 16 डेज और मोर,
प्लस इन पास्ट 4 years प्रायर ટુ પ્રીવિયસ યર સ્ટે ઇન 365 days ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે પાછળના વર્ષમાં તે 60 દિવસ કે તેથી વધુ દિવસ રહીશ હોય, પ્લસ તે પાછળના વર્ષથી અગાઉના 4 વર્ષમાં તે 365 દિવસ રહેલો હોય। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 182 डेज और मोर। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारा असेसमेंट ईयर है 2023 टू 24। तो इसमें हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो वो होगा 2022 से लेकर 23, ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। मगर प्रीवियस ईयर में हमें ऐसा डेज नहीं लिखा हुआ कि कितने डेज हो रहा है, मगर ऐसा बोला गया है कि वो 15 अक्टूबर को आता है और 7 मंथ के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम उसका डेज काउंट करेंगे, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये रहा प्रीवियस ईयर। उससे पहले के जो ईयर है उसका यहाँ पे कितने डेज हो रहा है, तो 2021 से लेकर 22 तक 235 डेज। उसके बाद 2020 से लेकर 21 तक 330 डेज। उसके बाद वो 2019 से 20 में नहीं रहा है। उसके बाद 2018 से 19 में 118 डेज रहा है। अभी हम लोग 2022 से लेकर 23 का जो यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर है उसका डेज निकालेंगे, कितने डेज हो रहा है। अभी इसमें 7 मंथ बोला है, वो 7 महीने रहता है इंडिया में। कौन से डेट से, वो 15 अक्टूबर से रहता है। यानी कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो वो 31 डेज होते हैं। तो 15 से लेकर 31 डेज तक हमारा कितने दिन हुए, तो वो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि वो 17 दिन हुए। ये 15 और ये 2 17, तो 17 डेज वो अक्टूबर में रहता है। उसके बाद नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर में कितने दिन होते हैं, तो 31 होते हैं। जनवरी में कितने होते हैं, तो वो यहाँ पे 31। फेब्रुआरी में कितने होते हैं, तो अभी फेब्रुआरी में लीप ईयर है या नहीं, तो यानी कि ये जो 2023 में आता है फेब्रुआरी मंथ, तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि 28 डेज। उसके बाद मार्च है, मार्च में 31 डेज होता है। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना होगा, 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, यानी कि 168 डेज हमारा हुआ यहाँ पे। तो 168 डेज ये हमारा कौन सा होगा, तो ये हमारे ये जो प्रीवियस ईयर है उसका 168 डेज होगा। अभी मैं आपको बोल दूं कि अभी यहाँ पे 7 मंथ बोला गया है, और ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे 6 मंथ ही हुए। मगर आपको याद दिला दूं कि असेसमेंट ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को एंड होता है। यानी कि यहाँ पे 31 मार्च ऑलरेडी आ गया, तो उसके बाद वाला मंथ हम लोग नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे 168 डेज हो गए हमारे, और ये सभी डेज का हम लोग काउंट कर लेंगे एक बार। 168 प्लस 265 प्लस 330 प्लस 118, तो यहाँ पे 851 डेज हुए टोटल। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर में हमारा 182 डेज हो रहा है, उससे या उससे ज़्यादा। तो प्रीवियस ईयर हमारा ये रहा प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे 182 डेज नहीं है, उससे कम है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे अटेंडेंस कितनी है, तो हमारी अटेंडेंस है 168। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अग्री हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग नो लिख देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का है, इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 16 डेज और मोर, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रहा है प्रीवियस ईयर में। प्लस हमारा इन पास्ट 4 years प्रायर टू प्रीवियस, यानी कि ये साल हमें नहीं लेना, उसके बाद वाले 4 साल 1, 2, 3, 4, ये जो 4 साल है उसमें वो 365 डेज रहा है। यानी कि 235 प्लस 330 प्लस 118, यानी कि टोटल हमारा
683 आया, ठीक है। तो भी ये 365 से ज़्यादा ही रहा है, तो ये जो है कंडीशन वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 168 डेज प्लस 683 डेज इन 4 years prior to previous, એટલે કે પાછળના વર્ષમાં તે 60 કે તેથી વધુ દિવસો રહીશ હોવો જોઈએ। તો પાછળના વર્ષમાં 168 દિવસો છે, તેમાં 60 કે તેથી વધુ દિવસો રહેલો જ છે, પ્લસ તેમાં પાછળના વર્ષથી અગાઉના 4 વર્ષમાં એટલે કે 1 2 3 4 આ 4 વર્ષોમાં તે ટોટલ 365 દિવસ રહેલો હોવો જોઈએ। તો આનું ટોટલ 683 થાય છે। તો હા, તો 365 થી તે વધુ દિવસ રહેલો છે, એટલે કે આ જે शरत है तेनु पालन थाय है। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पे हम लोग यस लिख देंगे। अभी ये जो बंदा है वो रेसिडेंट हो गया, अभी हमें चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अभी फर्स्ट में लिख रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, तो मिनिमम 2 years स्टे 2 years आउट ऑफ 10 years prior to previous, એટલે કે જે પાછલા વર્ષથી અગાઉના 10 વર્ષમાં તે 2 કે તેથી વધુ વર્ષ માટે રહીશ હોવો જોઈએ, रेसिडेंट होना चाहिए। तो अभी हम लोग ये कैसे ढूंढेंगे, तो अभी लास्ट हमारे ये जो 5 years दिए गए हैं उसमें से हम लोग फर्स्ट कंडीशन रेसिडेंस के लिए फर्स्ट कंडीशन है 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 2021-22 में 182 डेज से भी ज़्यादा है और 2020-21 में भी 182 डेज से ज़्यादा है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग यस लिख देंगे, यस। और इन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि 2021 to 22 एंड 20 to 21 year is satisfied, એટલે કે 2021 અને 21-22 અને 2020-21 માં આ कंडीशन सेटिस्फाई થાય છે। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी है कि प्रायर टू प्रीवियस ईयर में 730 डेज होने चाहिए आउट ऑफ डेज लास्ट 7 years, એટલે કે પાછળના 7 વર્ષમાં પાછલા વર્ષથી અગાઉના 7 વર્ષમાં તે 730 દિવસ रहीश होवो જોઈએ, यानी कि ये हमारा प्रीवियस ईयर है। उसके बाद वाले 7 years, यहाँ पे तो 4 years ही दिए गए, तो इसका हम लोग टोटल करेंगे तो वो 730 डेज होना चाहिए। तो यहाँ पे 235 प्लस 330 प्लस 118, यानी कि 683 हमारा टोटल आया। तो यहाँ पे क्या होगा, 130 डेज से कम हो रहा है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि हम लोग यहाँ पे नो लिख देंगे। मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में क्या है कि ऑर्डिनरी में ये दोनों से कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग ये जो बंदा है वो सिर्फ रेसिडेंट है मगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको सम नंबर 12 जो है वो करवाऊंगी। मिस्टर कोहली अ सिटीजन ऑफ इंडियन इज अ मैनेजर of Indian company since 1st May 2017. He has been regularly going to England for a company's work. He spent the following days in England during last 5 years. यानी कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंड डेट दिया गया है और नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पे ये जो डेज है वो किसके दिए गए, वो इंग्लैंड में वो जो कितने दिन रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। Determine Mr. Kohli's resident status for assessment year 2022-23 prior to 1st May 2017. He had never travelled abroad.
એટલે કે શ્રી કોહલી ભારતીય નાગરિક છે અને ભારતીય કંપનીમાં 1/5/2018થી મેનેજર છે. તેઓ કંપનીના નિયમિત કામ અર્થે ઇંગ્લેન્ડની મુલાકાતે જાય છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં ગાળેલા દિવસો નીચે મુજબ છે. પાછલા વર્ષ અહીં આપેલા છે અને ઇંગ્લેન્ડના વસવાટના દિવસો આપેલા છે. આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે શ્રી કોહલીના રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો. 1/5/2018 પહેલાં તેઓ ક્યારે विदेशी मुसाफरी करी हती. यानी कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे वो इंडिया में कितने दिन रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख दूंगी ईयर्स एंड सेकंड यहाँ पे डेज स्टे इन इंडिया. तो इसमें फर्स्ट डेज जो है वो फर्स्ट ईयर जो है वो यहाँ पे दिया गया है 1 2082 90. उसके बाद 2090 to 20, 2020 to 21, 2022 से लेके 21 से लेके 22, उसके बाद 2022 से लेके 23. और यहाँ पे ये जो है इंग्लैंड में डेज रहा है, यानी कि इंग्लैंड में कितने दिन रहा है वो हमें यहाँ पे दिया गया है. तो हम लोग ढूंढेंगे वो इंडिया में कितने दिन रहा है. तो जब भी हम 365 में से इन सबको माइनस करेंगे बारी बारी तो हमारा आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे 2 ईयर जो है वो लीप ईयर है. वो कौन कौन से, तो 2090-20 और उसके बाद सेकंड ईयर जो है हमारा वो यहाँ पे हमारा ये जो 2021 से लेकर 22 तक का जो ईयर है वो भी हमारा क्या होगा, तो वो हमारा लीप ईयर होगा. अभी यहाँ पे एक ही दिया गया है वो 2019 से लेकर 20 तक का ये जो 150 डेज है उसको हम लोग कैसे माइनस करेंगे. वो 366 में से हम लोग 150 माइनस करेंगे. क्यों, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है और दूसरा कोई भी साल हमारा यहाँ पे लीप ईयर नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग 2018-19 में 318 डेज रहा है. तो 365 माइनस 318 तो हमारा आंसर आएगा 41 डेज. उसके बाद 2019-20 में 366 डेज माइनस 150 तो हमारा आंसर आ गया 216. उसके बाद 365 माइनस 271 तो हमारा आंसर आएगा 94. उसके बाद 365 माइनस 310 तो यहाँ पे 55 हमारा आएगा. उसके बाद 365 माइनस 295 तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 17. तो ये इसका ये जो डेज है उसका हम लोग टोटल कर देंगे. 4 + 55 + 17 482 डेज. अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहती है कि इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 182 डेज और मोर. यानी कि प्रीवियस ईयर जो है पाछळનું वर्ष है उसमें 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए डेज टोटल. तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे हमारा 2022 से लेकर 23 ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर पाछळનું वर्ष. आमा 70 दिवस ज रहेला छे यानी कि 70 डेज ही है. तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है. यहाँ पे अटेंडेंस हम लोग लिख देंगे 70 है, 70 डेज और यहाँ पे नो लिख देंगे. उसके बाद सेकेंड कंडीशन है इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 16 डेज और मोर. એટલે કે 60 દિવસ કે તેથી વધુ દિવસો પાછળના વર્ષમાં રહેલો હોવો જોઈએ. તો પાછળના વર્ષમાં 60 કે તેથી વધુ દિવસો છે જ. उसके बाद उसमें प्लस है इन पास्ट 4 ईयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया 365 डेज इन इंडिया. यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर हमारा है उसके अलावा जो 4 ईयर्स है 1 2 3 4 उसमें 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए. એટલે કે આ જે પાછળનું વર્ષ આપેલું છે તેના પહેલાંના 4 વર્ષમાં તે 365 દિવસ કે તેનાથી વધુ દિવસો ભારતમાં રહેલો હોવો જોઈએ. તો यहाँ पे
47 प्लस 216 प्लस 94 प्लस 55, तो हमारा आंसर आ गया 412। यानी कि ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे अग्री होती है, सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे अटेंडेंस में हम लोग लिखेंगे 70 डेज प्लस 412 डेज। इन ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे इन past 4 years prior to previous year, એટલે કે 70 દિવસો પ્લસ 412 દિવસો તે પાછળના 4 વર્ષમાં રહેલા છે। तो यहाँ पे हम लोग यस कर देंगे, એટલે કે હા આ શરતનું પાલન થાય છે। उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन में से दोनों कोई भी एक कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गई तो हमें अब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी ढूंढना होगा। इसमें अभी दो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। उसमें फर्स्ट कंडीशन है इफ़ ही रेसिडेंट इन इंडिया इन मिनिमम 2 years आउट ऑफ 10 years प्रायर टू प्रीवियस, यानी कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो है उसके अलावा जो 10 years है 10 साल है उसमें मिनिमम 2 साल रहा हो इंडिया में, यानी कि रेसिडेंट हो। એટલે કે પાછલા વર્ષથી અગાઉના 10 વર્ષમાં તે 2 વર્ષ માટે રેસિडेंट હોવો જોઈએ। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे कि लास्ट जो 10 years है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। तो अभी यहाँ पे रेसिडेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन है जो 182 डेज या उससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे एक ही अग्री हो रही है वो ये रही। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो, एक साल हमें मिल गया, 2 साल में से 1 साल मिल गया कि ये यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो अग्री हो सेटिस्फाई होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर हमें ढूंढना है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई एक ही ईयर में हुई, तो अब हम क्या करेंगे, तो और में भी दिया गया है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज 16 डेज और मोर, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा हो। अभी फॉर एग्जांपल ये जो 4 years है यहाँ पे ये जो 4 years दिए गए हमें 10 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 ही है। तो अभी इसमें 16 डेज से ज़्यादा कौन से साल में वो रहा है, यानी कि ये जो 2020 और 21 है उसमें 16 से ज़्यादा ईयर वो यहाँ पे रहा है, प्लस यहाँ पे लास्ट 4 years में 365 डेज होने चाहिए। तो इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा 216 प्लस 47 प्लस यहाँ पे ये जो साल है वो 16, ये जो साल में 16 डेज से ज़्यादा रहा है, और पिछले 4 साल यानी कि यहाँ पे तो 2 साल ही दिए गए हैं। मगर एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे दिया गया है कि ये जो कोहली है वो इंडियन सिटीज़न है, और यहाँ पे ये जो डेज दिए गए हैं तो उससे पहले यहाँ पे दिया गया है कि उससे पहले वो इंडिया में ही था, यानी कि इंडिया से बाहर वो नहीं गया है, इसीलिए इससे पहले के साल भी वो 365 डेज ही रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो 2020 से लेकर 21 तक है ये ईयर भी, इस ईयर में भी ये जो सेकंड कंडीशन है वो अग्री होती है। कैसे, तो मैंने अभी आपको समझाया कि ये 16 डेज से ज़्यादा है, प्लस लास्ट 4 years यानी कि ये 1, 2, 3 और दूसरा भी 365 वाला 4 years। अभी ये जो 4 years में है वो टोटल 365 डेज होने चाहिए। तो यहाँ पे वो तो हमारा 365 प्लस 365 प्लस 47 प्लस 216 यानी कि 993 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये जो साल है 2020 से लेकर 21 तक, यहाँ पे हमारी ये जो सेकंड कंडीशन वो अग्री होती है, यानी कि 10 साल में वो कम से कम 2 साल में रेसिडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग येस लिख देंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन है इफ़ हिज स्टे इन इंडिया इज़ मिनिमम 730 डेज इन लास्ट 7 years प्रायर टू प्रीवियस, એટલે કે यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 7 ईयर तक वो 730 डेज रहा हो। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले साल में वो 365 डेज ही रहा है इंडिया में। तो
यहाँ से हम लोग टोटल करेंगे तो 55 प्लस 94 प्लस 216 प्लस 47। अभी ये जो 412 आया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले भी वो इंडिया में रहा है 2 साल। हमें टोटल 7 ईयर्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 2000 यहाँ पे भी वो 365 डेज ही इंडिया में रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो 4 ईयर्स है उसका हमने टोटल कर दिया। अभी ये 3 ईयर्स है, उसका भी हम लोग टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1508, यानी कि वो 730 डेज से ज़्यादा रहा है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे अग्री होती है, सेटिस्फाई होती है। मैं फिर से आपको समझाती हूँ। ये जो ऑर्डिनरी में 2 कंडीशन है, 10 साल में वो 2 साल मिनिमम रहा हो, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो कंडीशन अग्री होती है। कहाँ पे, तो ये फर्स्ट कंडीशन है रेसिडेंट होना चाहिए 2 साल में। तो रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन है, फर्स्ट है 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 2090 से 20 ईयर जो है उसमें ये अग्री होता है। उसके बाद यहाँ पे उससे भी कोई भी साल में वो 182 डेज नहीं रहा है, मगर ये जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। कौन से ईयर में, 2020 से 21 तक। उसके बाद यहाँ पे येस आएगा। और सेकंड कंडीशन है लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज रहा होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको वो बताया कि ये जो 2018 से पहले वाला ईयर जो है वो इंडिया में, वही साल में वो इंडिया में ही था। वो आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी दिया गया है, तो वो इंडिया में ही था, इसीलिए उस वहाँ पे यहाँ पे मैंने 365 डेज लिए हैं। यहाँ पे लिखा है असेसमेंट ईयर 2020-23 प्रायर टू 1/5/2070 ही हैड नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, यानी कि वो बाहर कहीं भी नहीं गया है, इंडिया में ही है। यानी कि ये जो लास्ट 7 ईयर्स है उसका टोटल भी यहाँ पे 730 से ज़्यादा होता है। कितना, तो 1508 डेज हुआ था हमारा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा दिया है। और इसके बाद का मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।